जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेजर स्टडी पॉइंट में। मैं विकास कुमार आज आप लोगों को रीजनिंग का जो हम लोग पढ़ रहे थे, अभी पीछे पढ़ा था रीजनिंग का जो कि ब्लड रिलेशन हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को। तो ब्लड रिलेशन पे हमने आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट को बताया था और उस पर कुछ टाइप के क्वेश्चंस भी करवाए थे। आज मैं ब्लड रिलेशन संबंधित कुछ और क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि आपके लिए क्या है, कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस माने जाते हैं। जितने भी हमारे एसएससी से रिलेटेड कंपटीशन होते हैं, जितने भी एसएससी के कंपटीशन होते हैं, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जो ट्रेडमैन से अभी हमारा 2023 का फॉर्म अप्लाई हुआ है, सभी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे देखते हैं जो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस है, क्या क्या दिया गया है। बोल रहा है यहाँ पे ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, सी बी की माँ है, तो यम सी की बहन है। तो बी का यम से क्या संबंध है, भतीजा, भांजी, मौसी ज्ञात नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे बेटा, अगर इस क्वेश्चन को अभी हमने पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था, कुछ बेसिक कंसेप्ट भी बताए थे, उसी के माध्यम से आप लोग इसको करेंगे। क्योंकि उस जो अभी हमने कुछ क्वेश्चन बताए थे उसके आगे का क्वेश्चन है, इसको हम क्या करेंगे, कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, जो हमारा एक एक स्टेप को अगर देख के अगर हम सवाल को हल करेंगे, जो हमारा रीजनिंग ऐसा चैप्टर है कि इसमें दिमाग का खेल रहता है। अगर आपके पास थोड़ा बहुत दिमाग है तो आप लोग अगर कुछ थोड़ा सा दिमाग लगा देंगे तो तुरंत उत्तर बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। चलो भाई, जो ए है ये किसका भाई है, जो ए रहेगा, जो ए है भाई किसका भाई है, बी का। क्या करेंगे, बी का भाई है। तो ए है ना किसका भाई है, बी का। बी का भाई कौन है, ए है। तो बोल रहा है सी बी की माँ है, जो सी है किसकी माँ है। चलो भाई, जो ये भाई हो जाएगा, ठीक है। और जो बी की माँ है भाई, सी जो है किसकी माँ है, बी की, तो यहाँ माँ हो जाएगी, ठीक। अब बोल रहा है यम सी की बहन है, जो यम है किसकी बहन है, सी की। सी की बहन हो जाएगी, कौन हो जाएगा, यम, ठीक है, ये बहन हो जाएगी। तो बोल रहा है बी और यम से क्या संबंध है। तो बी और यम में क्या संबंध बता रहा है। तो भाई ये दोनों भाई हैं, ठीक है। बी का भाई ए है, तो भाई ए और बी की माँ क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। बी की माँ सी हो जाएगी। तो बताओ जो बी है और इसकी बहन क्या हो जाएगी, यम हो जाएगी। तो अगर इसको हम देखा जाए तो मौसी भी कंसेप्ट निकल रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो हमको इतना नहीं पता है कि बी हमारा मेल है या फीमेल है, या फीमेल है। लेकिन यहाँ पे कोई तो हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इस तरीके का क्वेश्चंस देता है तो क्या करते, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिसे हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा जिसे हम ज्ञात नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमको पता होता है मेल है या फीमेल है, तब इसकी जो यम हो जाएगी और बी और यम का संबंध क्या हो जाता है, मौसी का संबंध हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जब इस तरीके पे अगर कुछ बताता नहीं है तो जिसे हम ज्ञात नहीं कर सकते, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन होता है, इसको हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना जाएगा। अभी क्या है कि जो हमारा MTS 2022 का क्वेश्चन, 2021 का जो हमारा ये दिया गया था, इस कंपटीशन में सवाल पूछा गया है। तो ध्यान से देखेंगे बेटा, इस सवाल को हम अच्छे से समझेंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, इस एसएससी लेवल से जितने भी कंपटीशन आते हैं सब में पूछा जाता है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन। तो यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा, बोल रहा है यदि ए बी का भाई है, ए जो है किसका भाई है, चलो भाई, जो ए है किसका भाई है, बी का भाई है। चलो हमने मान लिया, यदि ए बी का भाई है, बी का भाई ए है, तो बोल रहा है बी सी की बहन है। तो जो बी हो जाएगी किसकी बहन है, जो बी हो जाएगी वो सी की क्या है, बहन है। क्या हो जाएगा, बी जो है किसकी बहन है, सी की, ये सी की बहन हो जाएगी, ठीक है। ये बहन है और हमारा क्या है, भाई है, ठीक है। तो बी का भाई कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, और सी की बहन क्या हो जाएगी, बी की बहन क्या हो जाएगी, बी सी की बहन है। तो जो सी होगा किसकी बहन है, बी बहन है, और सी डी का पिता है। जो सी है, सी इसका मतलब डी का क्या है, पिता है। ध्यान से देखना है बेटा, ये फीमेल है, और ये क्या है, मेल है। तो मेल फीमेल पता चल गया, लेकिन सी जो है, सी नहीं पता चला, हमारा क्या है, डी का पिता है भाई, सी मेल है, लेकिन डी नहीं पता है क्या है, मेल है या
फीमेल है। तो बोल रहा है डी और ए से क्या संबंध है, तो डी और ए से क्या संबंध है। तो हमको ये भी नहीं पता है कि ये मेल है या फीमेल है, तो क्या करेंगे बेटा, इसको हम ध्यान से देखेंगे। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन देता है जिसमें हमको नहीं पता रहता है कि वो मेल है या फीमेल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिससे हम ज्ञात नहीं कर सकते। इसका भी आंसर यही डी नंबर होगा, ठीक है। अब जो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन होता है, क्या बोल रहा है, बी की बहन ए है। चलो हमने मान लिया बी की बहन क्या है बेटा, ए है। ए दोनों क्या हो जाएगी, बहन। जो बी है, बी की बहन क्या हो जाएगी, ए है। चलो इस एक स्टेप को हमने देख लिया। फिर बोल रहा है बी की माता सी है। चलो जो बी है इसकी माता कौन है, सी है। तो माता ऊपर रहेगी, भाई हमसे बड़ी है तो क्या हो जाएगी, बी से बड़ी है तो क्या हो जाएगा, सी उसकी माता है। और सी का पिता क्या है, डी है। चलो इसके पिता क्या हो जाएंगे, डी पिता हो जाएंगे, ठीक है। पिता क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। तो बोल रहा है ए और डी का क्या संबंध है। तो जो ए है हमारा और डी, इसका क्या संबंध है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। तो बी की बहन क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। हमने बी की बहन ए हो गई, ठीक है। बोल रहा है बी की माता क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। सी का पिता कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो बोल रहा है ए और डी। भाई ये बताओ तुम लोग, बी की बहन ए है, लड़की है। बी की बहन क्या है, ए है, लड़की है। तो बताओ लड़की की माता कौन हो जाएगी, सी हो जाएगी। और उसके पिता क्या लगेंगे, नाती मतलब नाना लगेंगे। तो बताओ जब नाना लगेंगे, ए का नाना कौन है, डी है। तो बताओ इन दोनों का रिश्ता क्या है, दादा नानी, दादा नाना, पोती पोती, या फिर पोता या नाती। बताओ किसका है, पोती या पोतिन का। भाई लड़की है, तो यहाँ हमारा डी ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है उसको हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है। सी का पिता ए है। चलो ध्यान से देखना, सी का पिता कौन है, ए है। चलो हमने मान लिया सी जो है, सी का पिता क्या है, ए है। चलो भाई ये पिता है सी का, सी का पिता कौन है, ए है। और बोल रहा है बी का पुत्र, यहाँ भाई बी लिखा है, बी का पुत्र डी है। चलो भाई बी का पुत्र डी है। इस कंसेप्ट को भी हम छोड़े रहेंगे, बी का पुत्र डी है, बेटी इसमें पूछा नहीं है। तो यहाँ बोल रहा है ए का भाई ई है। चलो ए का भाई कौन हो जाएगा, ई। यहाँ भाई हो गया, ध्यान से देखना, ए का भाई ई हो। यदि डी की बहन सी है, चलो भाई जो डी है, डी की बहन क्या है, सी है। चलो भाई लड़की हो जाएगी, ये बहन हो जाएगी, ठीक है। बोल रहा है ई और बी का, बी से क्या संबंध है, तभी हम यहाँ छोड़े थे, बी का डी पुत्र है। जो बी है, बी मतलब डी का बी का पुत्र कौन है, डी है। बी का पुत्र कौन है, डी है। तो यहाँ ध्यान से देखना, बी का पुत्र डी है। तो जो बी है, बी का पुत्र कौन है भाई, डी है। बी का पुत्र कौन है, डी है, ठीक है। बी का पुत्र डी हो जाएगा, ठीक है। अब डी की बहन सी हो जाएगी। यहाँ पे ध्यान से देखना क्या क्या बोला है, सी का, इस बार एक बार ध्यान से देखना बच्चों इसको, ठीक है। बोल रहा है सी का पिता ए है। क्या बोला गया है, सी का पिता ए है। ध्यान से देखना, सी का पिता ए है, हमने मान लिया। फिर बोल रहा है बी का पुत्र डी है। इस कॉन्सेप्ट में अभी देखो सी और ए दिया था, लेकिन बी और डी नहीं दिया गया है, ठीक है। इसको अभी हम छोड़े रहेंगे। ए का भाई ई है। चलो ए का भाई हमने मान लिया ई है। चलो ए ई हो गया। यदि डी की बहन सी है, चलो जो डी है, सी है, मतलब डी की बहन क्या हो जाएगी, सी। तो एरो इधर हो जाएगा, ये बहन हो जाएगी। बोल रहा है ई का बी से क्या संबंध है, लेकिन इसके पहले हम बी का डी से पुत्र छोड़े थे, इस कंसेप्ट को अभी छोड़े थे। तो बी का पुत्र क्या हो जाएगा, डी। तो बताओ जो बी है, बी का पुत्र क्या हो जाएगा, डी। तो बोल रहा है ई का बी से क्या संबंध है। जो हमारा ई है, ई और बी का क्या संबंध है। अगर मैं बात करूं इसको, बी को अगर मैं माँ मान लूँ, क्या मान लूँ, माँ। डी का माँ मान लूँ भाई, डी का माँ मान लूँ। तो बताओ इसकी बहन हो जाएगी, डी की बहन सी हो जाएगी। तो बताओ सी, जब इसकी बहन या भाई, यहाँ पर हमको पता नहीं है डी हमारा क्या है, भाई है या बहन है। तो ध्यान से देखना, जब इसकी बहन सी हो जाएगी तो इसके पिता कौन हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। तो बताओ पिता का भाई क्या लगते हैं, चाचा लगते हैं। तो बताओ माँ और चाचा में क्या संबंध रहेगा, भाभी और देवर। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, सही है। ध्यान से देखना बच्चों, अगर क्वेश्चन को, जो हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन होता है, अगर हम क्या करेंगे उसको, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगा देंगे तो हमको आसानी से जो हमारा इसका आंसर होगा आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ देखते हैं जो हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन से क्या क्या दिया गया है। ए बी और सी बहनें हैं, ई का भाई डी है
और ई बी की बेटी है, तो बताएं कि ए से डी का क्या संबंध है। ध्यान से देखना बच्चों इस क्वेश्चन को। ए बी सी क्या है, बहने हैं। ए बी सी आपस में तीनों क्या हैं, बहने हैं। चलो दोनों तरफ फेरो लगा देंगे, आपस में तीनों बहने हैं ना, तो यहाँ दोनों तरफ फेरो लगा दिए। अब क्या करेंगे, ई का भाई डी है, जो हमारा ई है, ई का भाई डी है। तब तो ई दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको क्या करेंगे, अभी हम छोड़े रहेंगे इस कंसेप्ट को। फिर बोल रहा है और ई बी की बेटी है। जो ई है किसकी बेटी है, बी। जो ई रहेगी बेटी किसकी रहेगी बाबा, बी की। देखो यहाँ लिखा है ना, ई बी की बेटी है, तो जो ई है किसकी बेटी है, बी की बेटी है। तो बताइए ए और डी का क्या संबंध है। लेकिन इसके पहले ई और डी छोड़े थे ना, तो बताओ ई का भाई कौन है, डी है। ये हमारा भाई हो जाएगा। ध्यान से देखना, ई का भाई क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब बता दो ए और डी का क्या संबंध है, ए और डी का क्या संबंध है। जो हमारा ई ए है और ये हमारा क्या हो जाएगा, डी। अब इन दोनों का संबंध बताना है। तो बताओ डी की भाई, ई की भाई था ये, भाई लड़की दोनों भाई बहन हो गए, भाई बहन हो गए, तो इसकी माँ बी हो गई, इसकी माँ क्या हो गई, बी हो गई। लेकिन अगर इन दोनों की बात किया जाए तो ए क्या लगेगी, ए मौसी लगेगी डी की। लेकिन ऑप्शन क्या दिया गया है, बहन दिया गया है, कजन दिया गया है, भतीजा, चाची। तो इस ऑप्शन के अनुसार डी और ए का हमारा संबंध हो जाएगा भतीजा का। ठीक है, किसका संबंध हो जाएगा, भतीजा का। ध्यान से देखना, ये बहन है, भाई तीनों बहनें थी, बी बहन है, बी की लड़की कौन है, ई है, और ई का भाई कौन है, डी है। तो बताओ डी और ए का संबंध क्या हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे देखो, ई तो नहीं बताया है ना कि ए जो है, ए ये बताया गया है कि लड़की है, ये तीनों क्या है, लड़कियां हैं। तो बताओ ए और डी का क्या संबंध हो जाएगा, भतीजा का। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सी नंबर सही होगा। अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे बेटा, आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग इसको घर पे लगा दीजिएगा और इसको आप आंसर बता दीजिए। ठीक है, अगर बच्चों आप लोगों को इस वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग क्या करिए, सबसे पहले आप लोग लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और अभी तक जो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का अपलोड का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में रीजनिंग का चैप्टर लेके, रीजनिंग के अगला टॉपिक लेके, रीजनिंग जो हमारा ब्लड रिलेशन होता है इसका हम आगे का टॉपिक लेके मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।